गर्मियों का समय था। 8 फ्रेंड्स का एक ग्रुप जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियां थी जो साथ में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक रात वो सब एक फ्रेंड्स के घर पार्टी करने गए। रात के करीबन 2 बज चुके थे। धीरे धीरे मजाक और मस्ती की बातें भूत पेटों की बातों की ओर चली गई। उनमें से कोई भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, तो बस अपनी हिम्मत को आजमाने के लिए उन्होंने रात को अंधेरे में उन्हीं के शहर के सबसे हॉन्टेड जगह में जाने का फैसला किया। काफ़ी समय से उनके शहर का एक पुराना स्कूल बंद पड़ा था जो कि पूरा खंडर हो चुका था। उन्होंने काफ़ी कहानियाँ सुनी थी इस स्कूल के बारे में कि वो हॉन्टेड है। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं था कि वो जगह हॉन्टेड है, पर वो चाहते थे कि उन्हें कुछ ऐसा दिखे जिससे उन्हें डर लगे, और इससे अच्छी जगह और कोई हो नहीं सकती थी। उनमें से एक दोस्त के पास कार थी। सभी दोस्त कार में बैठे और सीधे स्कूल की तरफ पहुँचे। स्कूल के बाहर कार पार्क कर दी। उन्होंने प्लान बनाया कि वो 4 ग्रुप बनाएगा। हर एक ग्रुप में एक लड़का और एक लड़की होगा, और फिर पूरे स्कूल का एक चक्कर लगाकर वापस वही कार के पास आएगा, जिसमें 10 मिनट दिए जाएंगे एक ग्रुप को, और फिर वो हमें वापस आकर बताएंगे कि उन्होंने वहाँ क्या देखा। और फिर दूसरा ग्रुप स्कूल के चक्कर लगाने जाएगा। पहला ग्रुप एक लड़का और एक लड़की स्कूल के अंदर चले गए, और बाकी 6 दोस्त उनका वहीं पर कार के सामने वेट कर रहे थे। बहुत समय हो गया और 6 दोस्त काफ़ी परेशान हो गया, क्योंकि वो पहला ग्रुप गए हुए 20 मिनट से ज़्यादा समय हो गया था और वो अब तक वापस नहीं आया। अगला ग्रुप वेट करके थक चुका था, तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपना चक्कर लगाना शुरू करेगा और साथ ही साथ पहले ग्रुप को भी ढूंढेगा। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो सब सोच रहे थे कि उनके दोस्त कहीं उनके साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं। अब करीबन 1 घंटा बीत चुका था पहले ग्रुप को गए हुए। तीसरा ग्रुप डरते हुए अपने सारे दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल गए, पर वो भी वापस नहीं आए। अब जो एक लड़का और एक लड़की कार के पास खड़े थे, वो काफ़ी डर गए। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कुछ समय बीता और लड़के ने लड़की से कहा, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। अगर मैं 30 मिनट में नहीं आया तो तुम सीधा पुलिस के पास चले जाना। इतना कहकर वो लड़का उसके बाकी दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल गया। वो लड़की वही अकेली ठंड और अंधेरे में खड़ी चुपचाप सबका इंतज़ार कर रही थी। उसने करीबन 1 घंटे तक वेट किया, पर कोई वापस नहीं आया। वो कार में बैठी गाड़ी चालू की और सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। 4 पुलिस वाले उस लड़की के साथ सीधा स्कूल पहुंच गए। बस सुबह होने ही वाली थी। जैसे सूरज निकला, पुलिस ने सातों दोस्तों की तलाशी शुरू कर दी। उन्होंने स्कूल का पूरा चक्कर लगाया, पर उन्हें उन 7 दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं मिला। उन्होंने देखा कि स्कूल के जिम का डोर थोड़ा खुला हुआ है। पुलिस अंदर गई, पर वो रूम भी पूरी तरह से खाली पड़ी थी। उस रूम में एक अलग ही सन्नाटा था। पुलिस ने जिम के बाथरूम का डोर खोला, और आखिरकार उन्हें वो 7 दोस्त मिल गए, और सारे लोग गाले से सीलिंग से लटक रहे थे। पुलिस ने उस लड़की से सवाल किए, और उन्होंने बार बार यही कहा कि वो जो बता रही है वो सच है। वो सातों दोस्त बस अपनी हिम्मत आजमाने के लिए उस खंडर में गए थे। ऐसा कोई कारण नहीं था कि वो खुदकुशी करे। कुछ हफ्ते उस केस पर बिताने के बाद पुलिस ने वो केस ये कहकर बंद कर दिया कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला कि उन 7 दोस्तों के किसी ने मर्डर किया हो, और पुलिस ने ये मान लिया कि उन सातों ने किसी एक ही कारण से खुदकुशी किया हो। इस घटना के बाद उस शहर में अब तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस पुराने खंडर में रात को जाए।
कहा जाता है कि कई साल पहले इस स्कूल में एक लड़का पढ़ता था। एक दिन उस लड़के ने स्कूल में ही आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उनके दोस्त उन्हें चिढ़ाया करते थे, क्योंकि उनकी माँ दूसरे मर्द के साथ भाग गई थी। इसी वजह से उसने तंग आकर सुसाइड कर ली। तब से उसकी आत्मा इस स्कूल में भटकती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।